हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल कोप विजय लक्ष्मी ठाकुर में हम सब कर रहे थे अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हिंदी की अपनी वीडियोस, तो उनमें हम चलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और आप भी इंजॉय के साथ अपनी तैयारी को कर रहे होंगे कंप्लीट। वैकेंसियाँ काफ़ी सारी है आने वाली, यूपी पैट भी है, यूपी पुलिस की वैकेंसी है, यूपीएसआई है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी तैयारी को कंप्लीट लेके चलिए। और ज़िंदगी में ऐसा ही नहीं, इंजॉय के साथ चलिए, क्योंकि क्या पता अगला टाइम क्या होगा। और इंजॉय के साथ अपना हर मोमेंट आप शेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं हमारे साथ क्या हो रखा है। और हमेशा की बात है, जितना दुख होगा उतना कटने में टाइम लगेगा, और जितना सुख होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर को निकल गया। हर रात के बाद सवेरा है। तो आप ऐसे ही अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक्स को शुरुआत से लेकर चलेंगे। और आप पिछली वीडियोस जो हैं उनका रिवीजन करेंगे। और आपकी सबसे बैड हैबिट्स क्या है, ना ही तो आप कमेंट करके बताते हो कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और ना ही आप शेयर करते हो, ना लाइक करते हो। तो थोड़ा सा आप करिए, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। और जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम सेपरेट करके चलेंगे। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स के साथ हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय बोलियाँ। बुक्स में देखो इतना बड़ा बड़ा हो रखा है कि तैयारी करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। और ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं थे बुक से, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम अपनी वर्डिंग हमेशा खुद से ही समझते हैं। सबका पढ़ने का तरीका अलग है। देखो मैं आपको बताऊं तो मेरा तरीका ये था कि मुझे अगर एक ही राइटर की 2 बुक्स हैं तो मुझे अपनी ही बुक से पढ़ाई करने में इंजॉय आता था, मेरे लर्न भी होता था। और बहुत से ऑनलाइन पढ़ते हैं, फ़ोन से पढ़ते हैं। देखो जब तक आपके हाथ में कलम नहीं होगी और बुक्स के साथ आपका टच नहीं होगा, जब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी कि हम पढ़ रहे हैं। फ़ोन से तो क्या होता है, मैसेज आया या कॉल आ गई तो आपको अपनी पढ़ाई छोड़कर रिसीव करना होगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप बुक से ही पढ़ें, फ़ोन से ना पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक्स। और आज का मेरा दावा है कि इसे करने के बाद आप कभी भी भारतीय बोलियों को भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन यूपीएसआई का हो, यूपी पैट का हो या यूपी पुलिस का हो, आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% गारंटी है। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दिए प्लीज़। बांटने से चीज़ें कम नहीं होती और बढ़ती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। लिपि हमारी है देवनागरी। उपभाषा है 5 और हमारी बोलियाँ हैं 18। रिवीजन करेंगे। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। लिपि है हमारी देवनागरी। उपभाषा है 5 और हमारी बोलियाँ हैं 18। लिपि है हमारी, और भाषा आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे। देवनागरी ये है हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। सेकंड है हमारी उर्दू, इसकी भाषा है अरबी। ब्राह्मी सबसे प्राचीन भाषा है हमारी, यह प्राचीन संस्कृत व पाली का मिश्रण। नोट, अधिकतर भाषाओं की लिपि है ब्राह्मी। आप वाइट पेज वाली फेयर कॉपी पर अपने नोट्स बनाएं और ब्लैक और ब्लू पेन से अच्छे से नोट बनाएं, क्योंकि अच्छे से आप रीड करोगे तो आप उसे जल्दी तैयार करोगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है ईरानी भाषा से, और ईरानी लोग सह को है बोलते हैं तथा ध को द बोलते थे। इस तरह में सप्ताह को हफ्ता, हिंदू को सिंधु, इसे ही हमारी हिंदी का उद्भव हुआ, हिंद से हिंदी। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। इनकी उपाधि है तोता-ए हिंद। इन्होंने हिंदवी को हिंदी नाम दिया था। रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक व विशिष्ट भाषा है। संस्कृत है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में वैदिक व सामान्य। पाली है 500 से 1000 ईसा पूर्व। बुद्ध के उपदेश जब हुए थे उस टाइम का पीरियड है ये। प्राकृत है 1 से 500 ईसा पूर्व, ये जैन धर्म के उपदेश के टाइम की थी। अपभ्रंश है 500 से 1000 ईसा टाइम की, ये लोक भाषा है। नेक्स्ट हमारी हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक, इसके विविध रूप हैं, आप देख भी रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी हिंदी का उदय अपभ्रंश से हुआ है। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन करे, हिंदी का उदय किससे हुआ है? अपभ्रंश से। देखो होता क्या है, अगर आप एक बार में तैयारी करोगे तो आपको ना वीडियो समझ में आएगी, ना ही आपको ट्रिक अच्छी लगेगी। लेकिन जब आप 2-3 बार इसे आजमाओगे तो आपके जल्दी से समझ में भी आएगी। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से बनाने से है। और एक एक क्वेश्चन की कीमत इतनी है कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा और आप पीछे हट जाओगे। आपका ही साथी जो अच्छे से मेहनत करेगा वो आपके सिलेक्शन की भीड़ में आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो एक एक क्वेश्चन की कीमत बहुत है। और फेलियर का दर्द इतना है कि दुनिया में इससे बुरा दर्द कोई नहीं होता। एक टाइम ऐसा आएगा कि हवाएं भी विपरीत चलने लगेगी, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है। तो थोड़ा थोड़ा अपने टॉपिक्स को आप ऐसे कंप्लीट चलें। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूपीएसआई हुआ, पैट हुआ, यूपी कांस्टेबल हुआ, आप हिंदी अगर उसमें आती है तो ये इम्पोर्टेंट है। और आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी ट्रिक से हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे।
शोरसैनी है, इसका है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ये अपभ्रंश के प्रकार हैं, अपभ्रंश के प्रकार आप रिलेट करके पढ़ेंगे। शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो। शेर पश्चिमी हिंद से राजस्थान में गुजर जाता है। शेर पश्चिमी हिंद से राजस्थान में गुजर जाता है। शेर यानी शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थान से राजस्थानी, गुजर से यानी गुजराती। देखो आप अगर 1-2 बार रिलेट करके पढ़ोगे ना, मेरा 100% दावा है, जब मेरे अच्छे से याद हुई तो आपके क्यों नहीं होंगे। और बुक से ही शॉर्ट ट्रिक बना के देखो, टाइम बहुत लगता है ट्रिक बनाने में, लेकिन होती ऐसी है कि आपके 2 से 3 बार में ही 100% लर्न हो जाएगी। अगर आप रिवीजन भी नहीं करोगे तो आपके तब भी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है मागधी। यह है बिहारी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो। मगधी बिहार की बगल से उड़कर असम चली गई। मगधी बिहार की बगल से उड़कर असम चली गई। मागधी बिहार से बिहारी, बगल से बांग्ला, उड़कर यानी उड़िया और असम यानी असमिया। नेक्स्ट हमारा अर्धमागधी। इसके अंतर्गत आएगी पूर्वी हिंदी। अवधी के प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास, जायसी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। देखो रिलेट करके जहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आप उसे वहीं रिलेट करके लिख दिया करो, उससे आप भूलोगे भी नहीं। देखो इस क्वेश्चन में हमने 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लिए। अर्धमागधी यानी प्रसिद्ध कवि हैं इसके तुलसीदास, जायसी, और इन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस, और इसकी भाषा है अवधी। देखो एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, तो आप ऐसे रिलेट करके पढ़ो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में, सबसे बड़ी है कि हम भूल जाते हैं, वहाँ का प्रेशर बहुत होता है, तो आप रिलेट करके पढ़िए। अपनी भाषा की वर्डिंग आप कभी नहीं भूलने के। इसकी अर्धमागधी की ट्रिक है, आधे मग्गे से पूरा हिंदू नहा लेता है। आधे मग्गे से पूरा हिंदू नहा लेता है, यानी अर्धमगधी, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्री, यह है मराठी। देखो इसमें लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन सा है। आप मूवी देखते होंगे तो अच्छे से आपको भाषाओं को ज्ञान जरूर हो रहा होगा क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। खस है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी खिसक जाती है। नेक्स्ट है हमारा ब्राचन, यह है सिंधी और पंजाबी। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, सिंधी पंजाबी में बिचल जाते हैं। देखो आपने देखा होगा हमारे इधर जो ये पंजाबी आते हैं और हरियाणवी आते हैं, तो उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपको पता भी नहीं होगा तो आप तब भी कोशिश तो बहुत करोगे समझने की, लास्ट में आके बस गर्दन हिला दोगे कि हाँ ठीक है समझ गए। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, सिंधी पंजाबी में बिचल जाते हैं। बिचल यानी ब्राचन। थोड़ा सा भी रिलेट करके आप पढ़ो तो आपके तैयार हो जाएगा अच्छे से 100%। उसकी गारंटी मेरी है, जब मेरे लर्न हुआ तो आपके भी ज़रूर होगा। नेक्स्ट हमारा पश्चिमी हिंदी, इसकी है खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी कोरवी। तो आप ऐसे करो, कौरव पश्चिम में खड़े रहते थे। देखो बस रिलेट करके पढ़ो। आपको ज़रूर थोड़ी आगे आपको कौरव की फौज खड़ी करनी है तो पश्चिम में ही खड़ा करना, बस आपको यह है, आपको रिलेट करके पढ़ना। बस थोड़ा सा रिलेट करके आप उन्हें लर्न करो तो आप भूलोगे नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ कंपटीशन में आपको आगे निकलना, क्वेश्चन आपको अपने तैयार करके चलने। और अगर आप कितनी अच्छी बुक ले लो, कितना ही अच्छा आप कोर्स खरीद लो, अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर आप करोगे क्या। नोट करने से और इसे करने से कोई कुछ नहीं होता। नोट करके तो आप उसके अंदर ही रख दोगे, लेकिन सारी लड़ाई हमारी हमारे टॉपिक को कंप्लीट करने से है। उसे आप कैसे रिलेट करके पढ़ोगे, सिर्फ उससे है। नेक्स्ट हमारी हरियाणवी, उसकी है बांगरू। ये बोली जाती है रोहतक साइड में। अगली हमारी ब्रजभाषा, इसके प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास भूषण। ये है मथुरा और आगरा की भाषा है। आप थोड़ा सा रिलेट करके भी लर्न किया करो, क्योंकि रिलेट करके हम कभी नहीं पढ़ते। बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो बाकी आप 3 को तो ऑप्शन कटिंग से कर सकते हो ना तैयार, क्योंकि उनका तो आपको ज़रूर पता होगा किसी ना किसी का। और अगर 50-50 का चांस है तो बाई चांस आप कर लग कि वो 100% लगेगा या नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा बुंदेली, इसके प्रसिद्ध कवि हैं याग्निक। देखिए आप, हमने कवि भी लर्न कर लिए और अपनी पश्चिमी हिंदी की भाषा भी। पश्चिमी हिंदी यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली। नेक्स्ट इसकी ट्रिक है, पश्चिम के बज में कटना बंद हुए बाघ और खन्नौज में खड़ी है लाट। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक, पश्चिम के बज में कटना बंद हुए बाघ और कन्नौज में खड़ी है लाट। नेक्स्ट हमारा राजस्थानी हिंदी, इसके है मारवाड़ी। ये है पश्चिमी राजधानी। इसके प्रसिद्ध कवि है चंद्रबरदाई और मीराबाई। देखो आप इसे ऐसे रिलेट करोगे, मारवाड़ी तो ये तो हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, ये राजस्थान की भाषा है। तो देखो आप इसे रिलेट करके ऐसे ही पढ़ लोगे। नेक्स्ट हमारा जयपुरी, ये भी राजस्थानी की है। मेवाती, ये भी राजस्थानी के अंदर आती है। मालवी, मारवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत क्या आएगी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। भोजपुरी से आप रिलेट करो, ये अंतर्राष्ट्रीय बोली होगी। अब इनके प्रसिद्ध कवि हैं कबीरदास। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी क्या है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
अवधी लखनऊ की साइड बोली जाती है, बघेली रीवा मध्य प्रदेश की साइड में, छत्तीसगढ़ी रायपुर की साइड में। तो आप पूर्वी हिंदी की ट्रिक है हमारी पीकर अबे छी, पीकर अबे छी, यानी कोई बंदा आया वो पी का आया है तो उसे आप ऐसे रिलेट करोगे कि पीकर अबे छी। इसे देखो आपने रिलेट होगा पीकर से पूर्वी हिंदी, ऐसे अवधी, वैसे बघेली, छी से छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट हमारा पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत आएंगे पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, ये शिमला के अंतर्गत आती है, और मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी ये कुमाऊनी और गढ़वाली के अंदर आती है। भाषा के 4 परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रीय और चीनी तिब्बती। भाषा के 4 परिवार भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रीय और चीनी तिब्बती। राजभाषा अधिनियम 1963 में बना था और हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा 26 जनवरी 1965 को बना था। तो ये थी हमारी छोटी सी निर्दोष सी शॉर्ट ट्रिक। आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताया करो प्लीज़, उससे थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपना इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने बहुत सारे वर्क छोड़ने पड़ते हैं। थोड़ा सा बस यही है कि जब हम कंपटीशन में थे तो हमें भी ये लगता था कि कोई हमारी लैंग्वेज का हमारे अच्छे का कुछ मिल जाए तो उसे हम रिलेट करके बूंद बूंद से सागर ही बनता है दोस्तों। तो आप उसे ऐसे रिलेट करके पढ़ो, और थोड़ा सा अगर आपको कमियां भी लग रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि चीज़ें हमारे मुताबिक तो होती नहीं हैं। और ये नोट्स मेरे अपने ही हाथ से बनाए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक वगैरह जितनी भी सब मेहनत मैंने खुद से कर रखी। आप भी ऐसे ही थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा सा सपोर्ट आपका हमें भी चाहिएगा। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें प्लीज़, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा सा हुनर तो है ही। और आप देख भी रहे होंगे कुछ भी टॉपिक होगा अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उसमें कोई वो नहीं है, तो आप डायरेक्ट अपना तैयार कर लो। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक लगा कर अगर आप करोगे, शॉर्ट ट्रिक होती बहुत कुछ है, अगर होती भी नहीं है, अगर लर्न हुआ तो सब कुछ है, अगर नहीं लर्न हुआ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बस ऐसे ही आप साथ बना कर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा प्लीज़। थैंक यू।